नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और यूमैक्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई की ओर आगे ले जा रहे होंगे। और ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगातार पिछले जो लेक्चर्स हुए उनको भी आप देख रहे होंगे। अगर आपको ये वाला लेक्चर देखना है और आपको सही और थोड़ा ढंग से समझना है तो देन आप जो पिछले और प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं, आप उन पुराने लेक्चर्स को एक बार देखिए और देन फिर आके इस वाले लेक्चर पे आइए। डायरेक्ट अगर आप इस लेक्चर पे आओगे तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ें कम समझ में आए, क्योंकि इस लेक्चर में चलने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो आप कहीं ना कहीं इससे पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हो। चलिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और एक बार प्रश्न जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि यदि P प्लस क्यू का 5%, यानी मैंने कल का ही रखा है, कल के क्लास में जितना पढ़ा है बस उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करने लग रहे हैं। तो भाई P प्लस क्यू इतनी लाइन की हम बात करेंगे। का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, और 5% का मतलब 5%। ठीक है। P माइनस क्यू का, P माइनस क्यू का कितना प्रतिशत है? 40% है। इस बात का मतलब हुआ कि P प्लस क्यू का 5%, P माइनस क्यू का 40% है। दैट मीन्स दोनों कहानी हमारे पास में क्या रहने वाली है? बराबर रहने वाली है। ठीक है। अब यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। बोले सर आपने बताया कि परसेंटेज और ये नंबर जितना कटता है उतना काट दो। बोले सर ये एक बार कट रहा है 5 एकम 5 और 8 पंजे 40। फिर सर आपने ये बताया कि एक नंबर इसमें बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, लेकिन जो नंबर नेगेटिव होगा, जैसे कि क्यू नेगेटिव है तो क्यू छोटा वाला नंबर बनेगा हमारे पास में। और अगर हमें छोटा वाला नंबर चाहिए तो घटाना है, बड़ा वाला नंबर चाहिए तो जोड़ना है। इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है। तो भाई बड़ा वाला नंबर हमारे पास में बनेगा P और छोटा नंबर होगा Q। क्यों छोटा है? क्योंकि भाई Q नेगेटिव है। ठीक है। और नेगेटिव संख्या छोटी होती है। तो 8 और 1 9 तो P हो जाएगा। 8 में से 1 गया 7 Q हो जाएगा। क्या पूछना चाह रहा है प्रश्न? आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न में बोल रहा है कि भाई Q P से कितना प्रतिशत कम है। देखो ये जो Q है ना, किससे? P से। भाई जिससे बोला है ना उस नंबर को कहाँ रखा जाता है? नीचे। अगर कम या अधिक पूछा है तो कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब 9 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 2। और आंसर किस में देना है भाई? कितने प्रतिशत कम है, यानी परसेंटेज में आंसर देना है। दैट मीन्स मेरे भाई गुणा कर लोगे, गुणा आप 100 से करोगे तो 200/9 हो जाएगा। 200/9 को यदि आप लोग आगे सोल्व करो तो ये होगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, शेषफल 2 और बटे में 9, 22 से ही 2/9%। अगर आपको 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9 याद है तो 2/9 की वैल्यू डबल कर लो, 22 से 2/9 हम ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है। खैर आपको यदि वैल्यूज़ याद है तो उनका आपको मैक्सिमम टाइम आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आपको लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ तो आपको समझना चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने कल वाला एक क्वेश्चन था जो मैंने रिपीट किया कि भाई हम इस प्रश्न को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और बहुत चुटकियों में हम ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आज की कहानी में हम लोग क्या करेंगे, एक और थोड़ा सा जो डिफरेंट टाइप है हम उसको लेके आएंगे और इसी से हम रिलेट करने का प्रयास करेंगे, इन्हीं चीज़ों से रिलेट करने का प्रयास करेंगे ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें थोड़ा ठीक और सही समझ आए। देखो भाई एक और टाइप का प्रश्न है, आप देखते हो जनरली, जैसे मैं आपको कहूँ ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। आपको ये बोला जाता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, जैसे मान लो कि पहली संख्या तो 20% अधिक है, यानी फर्स्ट नंबर इज 20% मोर देन थर्ड नंबर, यानी कि जो पहला नंबर है वो तीसरी संख्या से 30% अधिक है। ठीक है। और दूसरा नंबर इसी तीसरी संख्या से 10% कम है, ऐसा डेटा देता है। तो आप लोगों को जब ऐसी कंडीशन दी जाए तो आपको ये समझना है कि तीसरे नंबर को कितना मानोगे? 100। और बोलो सर 100 का 10% 10 होता है, तो मैं कह रहा हूँ माइनस है, तो 100 में से 10 माइनस करोगे 90। फिर कह रहे हो कि बोले सर ये इससे 20% अधिक है, तो 100 से 20 अधिक का मतलब कितना हुआ? 120। ये कहानी। फिर आगे आपको यहाँ से ये पूछेगा, देखो तीसरी संख्या के बारे में वो कुछ नहीं पूछेगा, वो ये कहेगा कि भाई साहब दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंटेज है, दूसरी संख्या पहली संख्या का
कितना प्रतिशत है, बस इतने से बात आपसे वो पूछेगा। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, बोले सर दूसरी संख्या पहली संख्या का, भाई कौन सी संख्या का, पहली संख्या का, जिसके आगे का लगा होता है वो नीचे जाता है, और दूसरी संख्या के बारे में पूछा है तो दूसरा नंबर ऊपर चला जाएगा और परसेंटेज में चेंज कर दें, गुणा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, 0 से 0, ठीक है। 3 तिये 9, 3 चौक 12 और 4 से काटोगे 25 बार, 25 दिया 75% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जिसकी मैं डेटा और लैंग्वेज में आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है, फिर अपन यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे वो ऐसे बोलेगा कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से 10% क्रमशः 10% अधिक एवं 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक। आइए एक प्रश्न जो कि मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि भाई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 10% अधिक एवं 20% कम है, यानी कि पहली 10% ज़्यादा है और दूसरी 20% कम है आपके पास में। तो पहली संख्या यानी फर्स्ट वाला नंबर दूसरी संख्या से यानी सेकंड नंबर के रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज कम है या अधिक है, ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। आइए सॉल्यूशन करते हैं इस प्रश्न का। आप कहोगे सर 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी कि सर तीसरी संख्या के रेस्पेक्ट में देखना है, किसके रेस्पेक्ट में देखना है, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या को मान लिया 100, क्रम से 10% अधिक यानी पहला नंबर 10% अधिक तो 110 एवं 20% कम यानी कि दूसरा नंबर 20% कम, 100 से 20 कम 80 है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, तो पहली संख्या यानी कि 110 दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप लोग मुझे खुद बताइए दूसरी संख्या 80 से 110 कितना अधिक है। आप कहेंगे सर 30 अधिक है। किससे अधिक है, 80 से। परसेंटेज में चेंज करें 100 से गुणा। आपको याद होना चाहिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से, भाई कौन सी संख्या से, दूसरी संख्या से, और जिसके बारे में पूछा जाता है वो मूल संख्या आधार का काम करती है, सो दैट्स वाई उस नंबर को हम नीचे रखते हैं, ठीक है। हल करें इस चीज़ को, यदि हम लोग 0 से 0 और 3/8 का मान साथियों मैं आपको लिखवा चुका हूँ 37.5% होता है। नहीं याद हो तो फिर एक अलग बात है कि 3 का भाग 3 गुणा 100 करोगे 300 आएगा, और 300 में आप लोग 8 का भाग लगा लीजिए, देन आपके पास में 37.5% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे, यानी कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, इसको किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है, किस किस के साथ में मर्ज करके आपको चीज़ें पूछी जाती है, ये चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास की, ठीक है। तो एक टाइप का प्रश्न आपको इस तरीके से पूछा जाता है, फिर अगले और नेक्स्ट टाइप की मैं बात करूँ और यहाँ से आपको क्या या कैसा टाइप पूछा जाता है देखना। एक चीज़ आप याद रखना, यदि कभी ऐसे बोले ना ए बी का 40% है, ए इज 40% ऑफ बी, ए इज 40% ऑफ बी, इस लाइन का मीनिंग यदि हम यहाँ से समझने का प्रयास करें कि ये लाइन हमें क्या कहना चाह रही है, तो इस लाइन को यदि हम समझे यहाँ से, तो देखो ध्यान दो भाई, कहानी किससे स्टार्ट हो रही है, ए से। किस किस की चल रही है, बोले सर ए की बात चल रही है, बी की बात चल रही है, कहानी ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, तो ए को कितना परसेंटेज दे दो आप, 40%, ए को हम 40% देंगे, ठीक है। जो बच जाए उसे कितना देना है, 100%।
आइए सोल्व कर लेते हैं। बोले सर 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, जितना कट सके उतना काट दो। तो क्या यहाँ से ए अनुपात बी आप लोग निकाल लोगे क्या? बोले सर थोड़ा सा हमें कम समझ आया है तो एक बार के लिए दोबारा ध्यान दो। देखो मैं इसको मैथमेटिकली भी एक बार आपको बता रहा हूँ कि ए है ना वो बी का 40% है। बोले सर ए है ना बी का मतलब इंटू और 40% को 40/100 लिख सकते हैं। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। आप लोग याद करिए, मैं आपको बहुत बार ये बता चुका हूँ कि भाई ये नंबर जो गुणा में है ना इसकी वैल्यू ऑलवेज नीचे वाली संख्या होगी। ऑलवेज कैसी वाली संख्या होगी? नीचे वाली संख्या होगी। सो दैट्स वाई बी का मान तो कितना बच रहा है जी 5। ए का मान कितना बच गया है? तो फिर 2 बच गया। ये लो जी। आप चाहो तो ऐसे निकालो, लेकिन ऐसे में ये एक स्टेप हमारे पास में अननेसेसरी हो जाता है ये वाला, इसलिए आप डायरेक्ट इसी कंसेप्ट से करेंगे, इसी तरीके से हल करेंगे कि भाई ए और बी का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए एक बार के लिए ये स्टेटमेंट 1 देखा आपने। स्टेटमेंट 2 जो है आपको कैसे पूछा जाएगा, देखो एक बार। ए बी से 40% अधिक है। आइए तो इसी वाले मेथड से बता रहा हूँ मैं आपको कि बोले सर कहानी ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे ख़त्म हो रही है। बात ए और बी दोनों की चल रही है। सर ए से कहानी स्टार्ट हो रही है तो ए को सर 40% दे दो, लेकिन 40% के साथ में क्या लिखा है? अधिक। और याद करिए 40% अधिक का मतलब 140%, यानी 100 में जोड़ के लिखना होता है आप लोगों को। ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि वैसा कोई नंबर अपने आप में पहले 100% था, 100 से 40 ज़्यादा होने का मतलब 140 हो गया। तो आपको कितना लिखना है? 140। किस वजह से? अधिक वजह से। जब अधिक बोले 100 में जोड़ दो, कम बोले 100 में से घटा दो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अधिक बोले 100 में जोड़ दो, कम बोले 100 में से घटा दो। ठीक है। बोले सर जो बच गया उसे क्या देना है? जो बच जाए उसे 100 दे देना है या 100% दे दो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि ये कट जाएंगे। तो 0 और परसेंटेज से 0 परसेंटेज कट जाएंगे। 2 से 14 कटेगा 7 बार, 2 से 10 कटेगा 5 बार। 7:5 आ गया। कितना आया? 7:5 आ गया। अच्छा, इसके अलावा और ये स्टेटमेंट आपको कैसे पूछी जाती है? जैसे स्टेटमेंट 3 के बारे में मैं विचार करूं, यही लाइन ऐसे लिखी हो कि ए बी से 40%, ए बी से ए बी से 40% क्या है? कम है। चलिए तो भाई क्या करोगे? ए की बात चल रही है, बी की बात चल रही है। बोले सर आपने बोला कि जिससे कहानी स्टार्ट होती है उसे उतना परसेंटेज दे दो। मैंने कहा दे दो। ए को कितना दोगे? 40%। लेकिन 40% के साथ क्या भी है? कम। तो मैं बोल रहा था कि अधिक हो तो 100 में जोड़ दो, कम हो तो 100 में से माइनस कर दो। तो आप लोग मुझे बताइए, ए को देते तो 40%, लेकिन 100 में से 40 कम करके कितना देना पड़ेगा? 60। और जो बच गया उसे क्या दोगे भाई? सर जो बच गया उसे तो 100 देना ही देना है। मैंने कहा 20 दिया 60, 20 पंजे 100, 3:5। क्या इस तरीके से निकाल लोगे क्या? कम बोले तो 100 में से माइनस करना है, अधिक बोले तो 100 में जोड़ देना है, कुछ ना बोले तो जो परसेंटेज है वैसा का वैसा रखना ही रखना है। और ये चीज़ मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ पहले के लेक्चर्स में। ठीक है, तो आइए एक प्रश्न यहीं से बनाते हैं। ए बी का 120% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है? तो आप लोग क्या कहोगे? बोले सर कहानी ये है, आप ए से कहानी स्टार्ट करना चाह रहे हो और बी पे ख़त्म कर रहे हो। ए बी का 120% ऐसे है, यानी ए को कितना देना है? 120%। कमियाँ ज़्यादा नहीं लिखा तो 100 में ना तो जोड़ेंगे, 100 में ना घटाएंगे। यहाँ ऑलरेडी 100 में घटा जोड़ के वो ऑलरेडी दे रहा है आपको प्रश्न। ठीक है तो बी ए का कितना परसेंटेज है? अब भाई बी को भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बोले सर बिल्कुल देंगे। मैंने कहा 20 से काटो। बोले कि सर 20 से 6 बार कट रहा है और ये कितनी बार कट रहा है? 5 बार कट रहा है। हाँ या ना? ए का मान 6 और बी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। क्या कहना चाह रहा है प्रश्न? बी ए का कितना परसेंटेज है? भाई बी है ना, किसका? ए का। तो जिसका बोला है वो नंबर कहाँ जाएगा? नीचे। किसको बोल रहे हैं? बी को। आगे कम ज़्यादा नहीं लिखा तो घटाओगे नहीं, सीधा का सीधा ऐसा का ऐसा चिपकाओगे। और आंसर किस में देना है भाई? प्रतिशत में।
बोले सर परसेंटेज में आंसर देना हो तो गुणा किससे कर देंगे हम लोग, 100 से कर देंगे। 2 से काट लो 3 बार, 2 से काट लो 50 बार, 50 गुणा 5 250, और 250/3 करो तो 8 तिया 24, शेषफल 1, 3 तिये 9, शेषफल 1 और बटे में 3%। वैसे तो मैं आपको 5/6 की वैल्यू 83 से 1/3% लिखवा चुका हूँ। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो ऐसे केस में फिर आप ऐसे प्रश्नों को आपको फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं अननेसेसरी आपका एक्स्ट्रा जो टाइम है वो भी लग जाएगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते हैं। ठीक है भाई, चलो। हाँ जी, यदि आप लोगों ने ये पिछला जो स्लाइड है अगर इसको नहीं उतारा हो तो एक बार आप इसको पॉज कर लीजिए, और पॉज करके आप इसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे पॉज कर लिया होगा और उतार लिया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। चलिए, सेकंड वाली स्लाइड है, इसको भी आप लोग पॉज करिए, और जैसे ही पॉज करो उसके बाद में आप इसको उतार लेना। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ भी। ठीक है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो एक आध प्रश्न और बनाते हैं इसी कंसेप्ट के जो अभी आज हमने पढ़ा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देता है, जैसे ऐसे बोलेगा कि राम की आय शाम की आय से 25% ज़्यादा है। तो शाम की आय राम की आय का राम की आय से कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत कम है। तो आप लोग क्या कहोगे? बोले सर कहानी ऐसी है, बोले सर कहानी ऐसी है कि राम और श्याम की बात चल रही है। मैंने कहा बिल्कुल चल रही है। बोले सर राम की आय शाम की आय से 25% के साथ में क्या लिखा है? अधिक। बोले सर कहानी राम से स्टार्ट हो रही है, तो मैं चाहता तो राम को 25% दे देता, परंतु 25% तो मैं तब दूँ ना जब ओनली 25% हो। सर 25% के साथ में हमारे पास में अधिक भी लिखा है, और अधिक लिखा है तो 100 में जोड़ना है। तो आप लोग मुझे बताइए, 100 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 125। और जो बच जाए उसे कितना देना होता है? 100%। आप इस बात से तो भली भांति परिचित होंगे। मैंने कहा जितना कट रहा है उतना काट लो। बोले सर 25×5 125, और 25×100 काट लोगे। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि शाम की आय राम की आय से। भाई किसकी आय से? बोले सर राम की आय से। किसकी आय से? राम की आय से। तो भाई जिसकी आय से वो कोई भी चीज़ पूछना चाह रहा है तो वो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगा। राम की आय से कितना प्रतिशत कम या अधिक? क्या पूछ रहा है? कम या अधिक। और जब कम या अधिक पूछेगा तो ऐसे केस में 100% निश्चित तौर पर हम संख्याओं का अंतर लेते हैं। तो बताओ 5 और 4 का अंतर 1 होगा, और रिजल्ट हमें परसेंटेज में देना है, सो दैट्स वाई मल्टीप्लाई इट बाई 100। इसीलिए हम इसे 100 से क्या कर लेंगे मेरे भाई? गुणा कर लेंगे। 1/5 का भाग लगाओगे 100 में, कितनी बार जाएगा? 20%। तो भाई 20% जो है हमारे पास में आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, एक और प्रश्न मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपको मैं कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। राहुल की आय राजू की आय से 10% कम है, तो राजू की आय राहुल की आय से कितना प्रतिशत
अधिक है। ठीक। राहुल की आय राजू की आय से 10% कम है, तो राजू की आय राहुल की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप ये कहोगे कि बोले सर कहानी एक तो राहुल की चल रही है और एक राजू की चल रही है, और हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है राहुल से, इसीलिए सर हम राहुल को 10% के साथ में क्या भी देंगे, कम देंगे। और मैंने बोला हुआ कि कम ज़्यादा का मीनिंग मेरे भाई 100 से कम ज़्यादा करना होता है। 100 में से 10 कम करोगे तो राहुल बचेगा 90, और जो बच गया उसे कितना दोगे 100। परसेंटेज लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, क्योंकि कट जाता है। तो अनुपात क्या बनेगा, 9:10 बनेगा। ठीक है। आगे बोल रहा है तो राजू की आय राहुल की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो राजू की आय राहुल की आय से पहली बात तो ज्यादा है क्या, बोले सर कितनी ज्यादा है, 1। किसकी आय से ज्यादा है, बोले सर राहुल की आय से ज्यादा है, तो 9 कहाँ जाएगा, नीचे। प्रश्न पढ़िए, राजू की आय राहुल की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई किसकी आय से, राहुल की आय से। तो राहुल की आय आप कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, और आंसर आपको किस में देना है, प्रतिशत में, इसीलिए गुणा किससे करोगे, 100 से। 1/9 की वैल्यू मैं लिखवा चुका हूँ, 11 से 1/9% होता है। 1/9 का मान 11 सही 1/9% होता है। ध्यान दीजिए, 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9% होता है, तो ये वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको याद करना चाहिए इन वैल्यूज को। बोले कि ठीक है सर हम याद भी कर लेंगे तो क्या फ़ायदा हमें इन चीज़ों का मिलेगा, तो वो चीज़ भी मैं आपकी अब यहाँ पे थोड़ी क्लियर करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ एक परसेंटेज लिखवा चुका हूँ। बोले सर 1 का मतलब आपने हमें लिखवाया 100% होता है, मैंने कहा बिल्कुल। और 1/2 का मान 1/2 का मान 50% होता है। 1/3 का मान 33 सही 1/3% होता है। 1/4 का मान 25% होता है। 1/5 का मान 20% होता है। 1/6 का मान 16 सही 2/3% होता है। 1/7 का मान 14 सही 2/7% होता है। 1/8 का मान 12.5% होता है। 1/9 का मान 11 सही 1/9% होता है। 10 1/10 का मान 10% होता है। और ऐसे ही मैं आपको लिखवा चुका हूँ कि मेरे बेटे 1/11 का मान 9 सही 1/11% होता है। और 1/12 का मान जो होता है 8 सही 1/3% होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं कहीं ना कहीं हम आपको लिखवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप इन वैल्यूज़ को इसी सीक्वेंस में याद करते हो तो क्या फ़ायदा होगा, बोले सर यदि हम इन्हीं सीक्वेंस में इन वैल्यूज़ को याद करें तो हमें आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि जैसे इस वाले प्रश्न की बात करूं तो इस वाले प्रश्न में बोल रहा था कि बोले राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। तो भाई 25% अधिक है तो 100% कम पूछेगा, और यदि कम है तो अधिक पूछेगा। बोले सर 25% अधिक है तो अब हमसे कम पूछेगा, तो किससे कम पूछेगा, 25 से कम। तो मेरे बेटे 25 से कम यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 20, तो आंसर हो जाएगा 20%। और आप देख चुके हो हमने जब प्रश्न को सोल्व किया तो हमारे पास में नतीजे के तौर पे 20% ही आया था, हाँ या ना। और ठीक उसी प्रकार से इस वाले प्रश्न की बात करूं, राहुल की आय राजू की आय से 10% क्या है, कम। कम दे रखा है ना तो अधिक पूछेगा। बोले सर पूछ रहा है 10% क्या है, कम। तो 10 से कम है तो 10 से अधिक पूछेगा, तो 10 से अधिक ढूंढ लो। बोले सर 10 से अधिक 11 से 1/9 होता है, तो 11 से 1/9 हमारे पास में क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप के जो हम प्रश्न कर रहे हैं, इस टाइप के जो हम प्रश्न कर रहे हैं, इन प्रश्नों में कहीं ना कहीं हमारे पास में ये चीज़ें होती है कि भाई इन प्रश्नों को हम बिना सोल्व करे भी हम डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया, क्योंकि ये परसेंटेज हमने स्टार्टिंग में याद करवाई है आपको। ये क्लियरली बोला हुआ कि भाई इनको याद करिए, अगर आप इनको याद कर लेते हो तो आपको यहाँ पर तगड़ा वाला बेनिफिट मिलता है, क्योंकि भाई आपको चीज़ों को सोल्व ही नहीं करना पड़ता है, बिना सोल्व करे आप अपने नतीजे पर पहुँच जाओगे। तो इसलिए इस टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से आपको जो ये थोड़ी चीज़ें हैं वो आपको सीखनी चाहिए। और आप इन परसेंटेजेस को याद करिए, एटलीस्ट यहाँ तक तो याद करिए ना। बहुत सारा डेटा जब भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा है उन्होंने, जब भी दिल्ली पुलिस में पूछा है, एसएससी जीडी में उन्होंने पूछा है, तो इसी डेटा का इस्तेमाल किया है। वीडियो एलडीसी सीईटी पटवार जैसे एग्जाम में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है उन्होंने। तो मेरे भाई आप लोगों को इन डेटा को एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना चाहिए, ताकि जब भी ऐसे प्रश्न हो तो ऐसे दुनिया तो ऐसा सोल्व करेगी, हम बिना सोल्व करे अपना आंसर लगा देंगे। अगर हमें समझ है, थोड़ी चीज़ों की समझ है, तो हम ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज हम कर ही नहीं पाएंगे।
लेकिन एक बार के लिए आपको पता तो होना कि यार ऐसा कोई तरीका भी चलता है मार्केट में। अगर ऐसा कोई तरीका आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। हमारा काम है आप लोगों को बताना, चीज़ें बताना कि हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग इस तरीके से हैंडल करोगे। ठीक है, तो एक बार के लिए आप लोग पॉज कर लीजिए वीडियो को, और वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और कॉपी कर ली होंगी बोर्ड की ये चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए, ये तो थे हमारे दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट कि किसी नंबर को यदि हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से गुणा, और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास में ये था कि भाई परसेंटेज से भिन्न बनाना हो तो 100 का भाग लगा दो। इन दो कंसेप्ट को हमने अच्छे से यूज़ किया है। इन दो कंसेप्ट को मर्ज करके मिलाकर कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन तमाम स्थितियों के ऊपर हमने बात की और सिस्टमेटिक तरीके से हमने बात की। अब मैं थोड़े से इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा, यानी कि अब हम कुछ और नया कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसके साथ में हम इन चीज़ों को मर्ज करेंगे, इन चीज़ों को जोड़ेंगे, फिर आपसे पूछेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आप एक कंसेप्ट ये पढ़ने वाले होंगे। पहली चीज़ तो कि जैसे मान लीजिए आपके पास में 25% बराबर 75 लिखा है। मेरा मतलब है एक नंबर परसेंटेज वाला और एक नंबर विदाउट परसेंटेज वाला आपके पास में यदि लिखा हुआ है, तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, परसेंटेज वाले नंबर का भाग बिना परसेंटेज वाले नंबर में लगाओगे। लेकिन क्यों लगाओगे ये मैं आपका क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से ना 1% की क्या चाहिए होती है, वैल्यू चाहिए होती है। और 1% का मान निकालना है तो जिधर से परसेंटेज लगी है उस नंबर का क्या लगाना पड़ेगा, भाग। एक्चुअल में ये जो नंबर लिखा हुआ है ना वो ऐसे लिखा हुआ है 25 इंटू 1% बराबर 75, और मुझे 1% का मान चाहिए ना, तो ये नंबर जो इधर गुणा में पक्षांतरण के नियम के तहत उधर जाते इकाई में चला जाएगा भाग में, तो 75 बटे क्या बन जाएगा 25। बोले सर ऐसा कोई लॉजिक कि ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है इसलिए भाग लगा रहे हैं, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मुझे भाई 1% की वैल्यू चाहिए, सो दैट्स वाई इस परसेंटेज वाले नंबर का मैं इसमें क्या लगा रहा हूँ, भाग लगा रहा हूँ भाई। ठीक है, चलिए तो आपको सर्वप्रथम ऐसे केस में हमेशा ही ऐसा करना है कि परसेंटेज वाला नंबर हो, एक नॉन परसेंटेज वाली वैल्यू दे रखी हो, तो परसेंटेज वाले नंबर का भाग नॉन परसेंटेज वाले नंबर में लगाओगे। बोले सर 25 से कम 25, 25 दिया 75, 1% की वैल्यू 3 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले सर 300 हो जाएगी। 100% हम क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर, या क्यों हमारा फोकस इस बात पे है, क्योंकि मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, और जब कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है तो मुझे यदि उस संख्या को ज्ञात करना है तो ऐसे केस में मुझे 100% फाइंड आउट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज बोलती है कि परसेंटेज में गणना का आधार जो भी संख्या बनती है वो अपने आप में 100% होती है, और परसेंटेज में गणना का आधार मूल संख्या होती है, और उसी मूल संख्या को पूछा जाता है, तो इसीलिए उसी मूल संख्या को 100% हम मानते हैं, और 100% मानते हैं, सो दैट्स वाई हमें 100% ज्ञात करना पड़ेगा। और 100% ज्ञात करने का मतलब सिर्फ पीछे डबल जीरो चिपकानी है। भाई 1% की वैल्यू 3 है, 100% चाहिए तो पीछे हमने डबल जीरो चिपकाई, देन बात खत्म। बस आपको इतना करना होगा। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएंगी कि ये वाला डेटा इस वाले डेटा से कटेगा ही, और तब वहां जाकर एक नॉर्मल बच्चा है जो परेशान हो जाता है। तो फिर ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, वो चीज़ आपको समझनी चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। आओ एक बार समझते हैं इस चीज़ को। फिर इसके लिए आप एक और कंसेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, जो ज्ञात करना है वो तो लिखना है ऊपर, और जो दिया है वो लिखना है नीचे, और इनटू में इसकी संख्या। जी हाँ, इनटू में इसकी क्या लोगे आप, संख्या लोगे। बोले सर जैसे इसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करें तो जैसे आपको 100% की वैल्यू चाहिए ना, तो 100% कहाँ रखोगे, ऊपर। और इसके अलावा आपको 75 वैल्यू दे रखी है 25 की, तो 25% कहाँ रखोगे, नीचे। और 25% की वैल्यू अर्थात संख्या कितनी दे रखी है, 75। हल कर लो, 25 से कम 25, 25 दिया 75, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 3 गुणा 100 करोगे 300 आंसर। तो ये वन लाइनर अप्रोच बन जाती है, और ये आप इस तरीके से आप जो है यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हुए भी आप प्रश्न को कर सकते हो, और आप वन लाइनर अप्रोच से करो वो भी बढ़िया है। लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि डेटा कैसा भी हो हम फाइनली वहाँ पे कैलकुलेशन कर ही लेते हैं।
ठीक है, तो कल की क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आज उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको जितना पढ़ाया होगा वो आपको समझ में आया होगा 101%। ठीक है, तो आज आप इस कंसेप्ट को हल्का सा रिवीजन करके आएंगे, क्योंकि मैथ्स में दो ही चीज़ होती है, चाहे आप एडवांस मैथ पढ़ो चाहे आप अरिथमेटिक मैथ्स पढ़ो, आप कैसी भी मैथ्स पढ़ो, सिर्फ दो चीज़ आपको देखने को मिलती है, एक तो आपको दिया क्या और एक आपको पूछा है। जो आपको दिया हुआ होता है वो वहां तक का रास्ता के लिए जाने के लिए होता है, अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि भाई आपको वहां जाना है, और जो पूछता है कि भाई इसका मान निकाल दो, ये चीज़ याद कर दो, तो इसका मीनिंग है कि भाई आपको जाना कहाँ है, वो उसके बारे में बताता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में हमने आपको जितना पढ़ाया उतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो कंप्लीट 1 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, 1 घंटे 55 मिनट या फिर 65 मिनट की क्लास भी हो सकती है, जैसा भी टाइम मिलेगा, लगभग 1 घंटे के राउंड हमारी पूरी क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राम।